नमस्कार। कभी सोचा है कि जब हम अपनी किसी पसंदीदा वेबसाइट पर कोई बटन क्लिक करते हैं तो पर्दे के पीछे असल में होता क्या है। आज हम उसी आर्किटेक्चर को समझने वाले हैं जो मॉडर्न वेब एप्स की जान है, जिसे कहते हैं MVC। जरा सोचिए, किसी शॉपिंग साइट पर बाय नाउ पर क्लिक किया। ये तो बस एक छोटा सा क्लिक लगता है ना? पर असल में ये एक बहुत बड़ी और कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया की शुरुआत है। चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो इसका जवाब है एक बहुत ही शानदार ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न, MVC। ये एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा ढांचा है जो ये पक्का करता है कि सब कुछ बिल्कुल स्मूथली और एफिशिएंटली काम करे, ठीक एक वेल ऑयल्ड मशीन की तरह। तो ये MVC आखिर है क्या? इसका पूरा नाम है मॉडल व्यू कंट्रोलर। समझिए कि ये डेवलपर्स के लिए एक सुनहरा नियम है जो उनके कोड को 3 अलग-अलग इंटरकनेक्टेड हिस्सों में बांट देता है। इससे कोड बिल्कुल साफ सुथरा और आसानी से मैनेज होने लायक बन जाता है। चलिए इस पजल के पहले टुकड़े से शुरू करते हैं, व्यू। अगर एक यूजर के नजरिए से देखें तो सारी कहानी यहीं से शुरू होती है। व्यू वो हिस्सा है जो हमें स्क्रीन पर दिखाई देता है। इसे किसी दुकान के स्टोर फ्रंट की तरह सोचिए, मतलब वो चमकचमाता हुआ हिस्सा जो कस्टमर को दिखता है और जिसके साथ वो इंटरैक्ट करता है। और कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो व्यू का मुख्य काम है यूजर इंटरफेस, यानी UI को दिखाना। जैसे एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म जिसमें नाम, ईमेल और पासवर्ड डालने की जगह होती है। और जैसे ही सबमिट पर क्लिक होता है, बस यहीं से रिक्वेस्ट का सफर शुरू हो जाता है। ठीक है, तो रिक्वेस्ट अब व्यू से निकल चुकी है, पर अभी जाती कहाँ है? ये जाती है हमारे पजल के दूसरे और शायद सबसे जरूरी हिस्से के पास, कंट्रोलर, जो इस पूरे ऑपरेशन का दिमाग है। कंट्रोलर को एक बिजी मैनेजर समझिए। ये मैनेजर खुद ना तो दुकान में सामान सजाता है और ना ही उसे गोदाम में रखता है। ये बस आने वाली हर रिक्वेस्ट को लेता है और फैसला करता है कि अब आगे क्या करना है। ये डिसीजन मेकर है। कंट्रोलर व्यू और मॉडल के बीच एक बिचौलिए यानी मीडिएटर का काम करता है। ये व्यू से रिक्वेस्ट लेता है, पर एक बात ध्यान रखने वाली है, ये कभी भी डेटाबेस से सीधे बात नहीं करता। ये बस ये तय करता है कि इस काम के लिए कौन सा मॉडल सही रहेगा और रिक्वेस्ट को उसके पास भेज देता है। और इसी के साथ हम आते हैं MVC के तीसरे और आखिरी हिस्से पर, मॉडल। ये एप्लीकेशन के डेटा और सारे बिजनेस लॉजिक का पावर हाउस है। असली जादू यहीं पर होता है। अगर व्यू स्टोर फ्रंट है और कंट्रोलर मैनेजर, तो मॉडल क्या है? मॉडल है उस दुकान का वेयर हाउस और ऑपरेशन सेंटर। वो जगह जहां सारा कीमती सामान यानी डेटा रखा जाता है और सारे जरूरी काम निपटाए जाते हैं। डेटाबेस से जुड़ा हर एक काम मॉडल की जिम्मेदारी है। डेटा बनाना, पढ़ना, अपडेट करना या डिलीट करना, ये सब मॉडल ही करता है। डेटा सही है या नहीं, ये भी वही चेक करता है। और हाँ, ये इकलौता हिस्सा है जो सीधे डेटाबेस से बात कर सकता है। ठीक है, अब जब हम तीनों हिस्सों को अलग अलग समझ चुके हैं, तो चलिए इन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं कि एक क्लिक का पूरा सफर कैसा होता है। तो तैयार हो जाइए। चलिए एक यूजर रजिस्ट्रेशन का एग्जाम्पल लेते हैं। यूजर ने व्यू में फॉर्म भरा और सबमिट पर क्लिक किया। ये रिक्वेस्ट सीधे गई कंट्रोलर के पास। कंट्रोलर ने यूजर मॉडल को बुलाया और डेटा दे दिया। मॉडल ने डेटा को वैलिडेट किया और डेटाबेस में सेव कर दिया। काम होते ही कंट्रोलर को एक सक्सेस मैसेज मिला, जिसे उसने वापस व्यू को भेज दिया और स्क्रीन पर यूजर क्रिएटेड दिख गया। देखा कितना सिस्टमैटिक और सुंदर फ्लो है। ये एक लाइन इस पूरी कहानी का सार है। कंट्रोलर, व्यू और मॉडल के बीच कम्युनिकेशन लिंक है। मतलब कंट्रोलर ही वो पुल है जो यूजर को दिखने वाली स्क्रीन और डेटा संभालने वाले लॉजिक को जोड़ता है, ताकि सब एक टीम की तरह काम कर सकें। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी मेहनत क्यों? डेवलपर्स ऐसा स्ट्रक्चर इस्तेमाल ही क्यों करते हैं? क्या सब कुछ एक ही फाइल में नहीं हो सकता? चलिए देखते हैं कि MVC इतना जरूरी क्यों है। यहां एक सीधा साधा कंपैरिजन है। MVC के बिना सारा कोड एक ही फाइल में उलझ जाता है, जिसे कचरा कोड भी कहा जाता है, जिसे संभालना एक बुरे सपने जैसा है। लेकिन MVC के साथ हर हिस्से का अपना एक काम होता है, जिससे कोड बिल्कुल साफ, ऑर्गेनाइज्ड और प्रोफेशनल बन जाता है। और इसका फायदे बिल्कुल साफ हैं। जब कोड साफ होता है तो पूरी टीम के लिए समझना और साथ काम करना आसान हो जाता है। नए फीचर्स जोड़ना आसान हो जाता है और गलतियों को ढूंढकर ठीक करना सिरदर्द नहीं रहता। ये सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं, बल्कि प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का स्टैंडर्ड है।
तो अगली बार जब किसी भी ऐप पर कोई बटन क्लिक हो तो 1 सेकंड के लिए रुकिएगा और पर्दे के पीछे चल रहे उस अदृश्य तालमेल के बारे में सोचिएगा। मॉडल, व्यू और कंट्रोलर का वो तालमेल जो हमारे डिजिटल एक्सपीरियंसेस को मुमकिन बना रहा है। अब इस जादू का राज सबके सामने है। दोस्तों, उम्मीद है कि अब आपको MVC मॉडल व्यू कंट्रोलर अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।